हो गया पानी गर्म? हाँ, पानी तैयार। एक काम करो, इतने में मुंह हाथ धोगा, इतने मेरे लिए कप चाय बना दो। चलो। पापा जी हाँ। आप रुको, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं बेटा, दामाद ने कहा है तो बनाने नहीं देता मुझे। दामाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। पापा जी आप रहने दो, मैं चाय बना लूंगी। क्या एक बेटी को अच्छा लगेगा कि उसके घर में आके उसके पापा पानी गर्म करें और चाय बनाएं? पापा जी मुझ पे इतना जोर पड़ रहा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो वो भी कम है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। इनको पता नहीं क्या हो गया है। भला एक बेटी के घर में आके एक बाप चाय बनाएगा क्या? पानी गर्म करेगा वो? बेटी, होने को कौन टाल सकता है? फिर जो मेरी किस्मत में है वो तो होगा और होके रहेगा। गलती तो मेरी है, मैं बेटी के घर में आया क्यों? पापा क्या बेटी के घर में परिवार वाले नहीं आ सकते? बेटी के घर में जाना अपराध है कोई या गुनाह है? कैसी बातें कर रहे हो पापा आप मुझसे मिलने नहीं आ सकते यहाँ? देखो बेटा, वो बात और है। दामाद नहा चुके होंगे और वे आते होंगे, मुझे चाय बनाने दो। लो दामाद जी, चाय लो। ऐसी चाय बनाए? हाँ? जैसे तुमने वो चाय बनाई ना, ऐसी तुमने इस बेटी को सिखा रखी है। इसने भी आज तक इस घर में कोई भी काम नहीं सुना। जिस दिन से ये इस घर में आई ना, इसने अन्न का भी नुकसान किया और सारे बर्तन तोड़ फोड़ दिए। तुम्हें इतनी भी लिहाज तमीज नहीं है कि जब बेटी की शादी करते हैं तो उसको घर का काम भी कुछ सिखाते। ले, इस चाय को तू पी या अपनी बेटी को पिला। बस बहुत हो गया। पापा है वो मेरे और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हो। समझ क्या रखा है आपने इनको? अगर वो एक दिन के लिए घर पे आ गए तो आप सारा काम करवाओगे उनसे घर का? अरे नौकर थोड़ी है वो, मिलना है मुझसे। और हाँ एक बात और सुनो, वो जब भी आए हैं ना मेरे घर पे तो कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं। आज तक इस घर से कुछ लेकर नहीं गए। आपके लिए भी कुछ लाते हैं जरूर और मेरे लिए भी लाते हैं। खाली हाथ नहीं आते कभी भी। मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ आपको। इतनी देर से देख रही हूँ, आपने पापा की हालत कुत्ते से भी बदतर कर दी है। काम पे काम ही बताए जा रहे हो। बैठ के बातें तो क्या करते पापा से प्यार से, आते ही पानी गर्म करते और चाय बनाते। ये कौन सा तरीका है भाई? और हाँ मेरी बात कान खोल के सुन लो साफ साफ। अब घर में ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, जिस तरह से तुम कर रहे हो। आपको इतनी भी शर्म नहीं रही कि ये मेरे पापा हैं? अगर ये मेरे पापा है ना तो ये आपके भी पापा हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे भी पापा। और तू भूल गई, जब मेरे पापा आए थे पिछले महीने, तुमने उनसे घर के कपड़े तलक धुलवाए, तुमने उनसे खाना बनवाया, झाड़ू पोछा लगवाया। और अगर अपने पापा की बात आई तो 2 मिनट में हैकड़ी निकल गई। क्या वो मेरे पापा नहीं थे? क्या वो तुम्हारे पापा नहीं लगते थे? जब अपने पे बात बीतती है ना तो तब पता चलता है। पिछले महीने जब मेरे पापा आए, क्या नहीं किया तुमने उनके साथ? वो रोते हुए गांव पहुंचे और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। और एक बात और सुनो, ये तेरे पापा नहीं, ये मेरे भी पापा हैं। हाँ बेटी, दामाद जी सही कह रहे हैं। ये दामाद जी का और मेरा प्लान था। प्लान? पापा जी कैसा प्लान? सुनो बेटी, पिछले महीने हमारे समधी जी यहाँ आए थे और तुमने क्या बर्तावा किया? उनसे पोछा लगवाया, झाड़ू लगवाई, बर्तन धुलवाए। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? एक बुजुर्ग आदमी, रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? बाप, इनके बाप तो तुम्हारे बाप। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? मेरे दामाद ने मुझसे एक कप चाय बनवाई, मुझसे पानी भरवाया। तुम व्याकुल हो गई, पागल हो गई।
लड़ने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन उस वृद्ध आदमी से जो उम्र में मेरे से भी ज्यादा बड़े हैं, उनसे जब तुमने काम कराया होगा, राहुल की तो छोड़ो, उस बुजुर्ग आदमी पे, उस समधी पे क्या जोर पड़ा होगा, उसकी आत्मा क्या कहती होगी। पापा जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। पापा जी, आपने और राहुल ने मिलकर तो मेरी आंखें खोल दी। आपने और आपके दामाद ने मिलकर मुझे इतने अच्छे से समझाया। हो सकता है मैं पूरी जिंदगी ना समझ पाती इस बात को, लेकिन पापा जी, मेरी आंखें खोल दी आपने और राहुल ने। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। माफ करने वाला मैं हूँ। माफ करेगा तो राहुल करेगा, माफ करेंगे तो समधी जी करेंगे। मुझे माफ कर दो। माफ की तो कोई बात ही नहीं, एक कप चाय बनाने में ही सब कुछ हो गया। क्या वो तेरा बाप नहीं? जिसे तुमने खून के आंसू दिए, उसे रुला के भेजा यहां से। जितना जोर तेरे पे पड़ रहा होगा ना, उससे कई गुना जोर मेरे पे पड़ा होगा जब मैंने पापा को यहां काम करते हुए देखा। और मैंने ही पापा को फोन करके बुलाया था। बड़ों की दुआएं और बड़ों की आशीष लेने में ही सब कुछ है। ये तुम्हारा बाप है, इसको देख के तुम्हारी आंख भर गई, और मेरे बाप को देख के तुम गुस्सा करती थी। माफ कर दो राहुल। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे फोन दो, मैं भी पापा को फोन करती हूँ और मैं भी उनको यहाँ बुलाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं तो चलता हूं। तेरे आचरण के कारण जिस घर में मुझे इज्जत मिली, उसे मैं याद भी रखूंगा और आबाद भी रखूंगा। अच्छा बेटी, मैं चलता। रुक जाओ पापा जी, कल चले जाना। बेटी, तुम्हें समझा के जा रहा हूं, आज के बाद मुझे कोई शिकायत ना मिल जाए, बस। तो बेटी एक बात बताता हूं, यदि मुझे तनिक भी शिकायत मिली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी और मेरे मरे हुए की खबर आएगी। अच्छा, खुश रहो।